हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले का पार्ट नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपने पार्ट नंबर फर्स्ट देख लिया होगा, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फॉर्मूले हमने सीखे थे। तो आज हम उनसे आगे बात करते हैं। तो देखिए, आज हम बात करते हैं साइन ए प्लस बी माइनस, प्लस वाला कर लेते हैं पहले, प्लस साइन ए माइनस बी। कुछ इस तरीके से अभी हमने सीखा है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला हमने सीखा है। देखिए, जो बुक में लिखा होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है कि साइन, इसके प्लेस पर सी लिख दिया जाता है और यहाँ पर डी लिख दिया जाता है, या किसी बुक में एक्स और वाई लिख दिया जाता है। ठीक है, बस बात इतनी सी है। ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाता है। हम ए बी के फॉर्मूले लगाएंगे तो बचेगा सिर्फ इतना, टू साइन ए कोस बी। अगर मैं इसको बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूं तो समझाने के लिए कैसे करेंगे क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर आएगा साइन ए बी का फॉर्मूला। तो साइन ए कोस बी प्लस साइन बी कोस ए, फिर प्लस में माइनस का साइन ए कोस बी माइनस साइन बी कोस ए। तो ये दोनों चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ये फॉर्मूला इसका बनने वाला है। मगर जब हम इसमें खाली सिर्फ इस वेरिएबल को हम कुछ मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, इन वेरिएबल्स को कुछ लेट कर लेते हैं, तो उस केस में सपोज करो इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, तो यहाँ देखना ए प्लस बी इक्वल टू में सी है और ए माइनस बी इक्वल टू में डी है। तो क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ से हम जो a प्लस ए इक्वल टू में सी प्लस डी आ जाएगा। तो यहाँ पर 2a इक्वल टू में सी प्लस डी आ जाएगा। इसका मतलब a की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सी प्लस डी बाई टू। ठीक है, इसी तरीके से हम b की भी वैल्यू निकाल लेंगे, या कह सकते हैं a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी, तो जहाँ a लिखा है वो वहां पर ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, साथ में इतना ध्यान रखना कि जो दो a है वो c प्लस डी का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ इस तरीके से चीजें जाएंगी। तो यहाँ a की वैल्यू, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा टू साइन c प्लस डी डिवाइड में टू कोस c माइनस डी बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बन गया। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको फॉर्मूला समझ आ गया। तो इसी तरीके से माइनस का भी इसमें फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला बनता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू में टू साइन टू, पहले हम कोस ही लिख लेते हैं, टू कोस ए साइन बी। ठीक है, और करके लिखते हैं साइन सी माइनस साइन डी। तो यहाँ पर आ जाएगा टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ए के प्लेस पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी और बी के प्लेस पर ये वाली वैल्यू। हमने बी कैलकुलेट नहीं किया, आप कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर ए की वैल्यू पुट करके, ए की वैल्यू पुट करेंगे वैसे ही क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू आपके पास निकल जाएगी। तो इस तरीके से चीजें दे रखी होंगी, तो यहाँ से सॉल्व कर लेना होगा। तो इस तरीके से चीजें आ जाएंगी आपके सामने। तो ये ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन दिया हो तो इस सी और डी, तो इस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ पर भी क्या फॉर्मूला लगाना है, कोस बी, ठीक है, बी साइन, सॉरी कोस ए साइन बी। तो इस तरीके से चीजें बनेंगी और बहुत इजीली बन जाएंगी। तो ये चीज याद रखना कि जब भी क्वेश्चन इस तरीके से आए, किसी की बुक में एक्स वाई में कर रखा है, तो ये सेम चीजें हैं। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं हम, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। अच्छा, ये जो फॉर्मूले एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, इनके पीछे रीजन क्या है, कि आपको एक्सप्लेन क्यों किए जा रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है कि अगर इन केस आप भूल जाओ फॉर्मूला, तो आप इन ट्रिक से कर सकते हो कि मेरे पास, मुझे क्या है, दो फॉर्मूले याद है, कोस ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी। अगर मुझे ये फॉर्मूले याद है तो आप इजीली चीजें कर पाएंगे। इक्वल टू में, तो यहाँ क्या बनेगा, टू कोस ए कोस बी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद, सॉल्व नहीं कर रहे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पर बनेगा कोस सी प्लस कोस डी इक्वल टू में टू कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो इस तरीके से चीजें बनने वाली है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपके सामने। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, जब हमारे पास कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी हो,
तो क्या फॉर्मूला बनेगा, देखो यहाँ पर जो सॉल्व करने के बाद आएगा 2 साइन ए साइन बी आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर और की बात करें तो यहाँ से एक और फॉर्मूला है कोस सी माइनस कोस डी। अगर ये चीज बने तो कैसे सॉल्व करनी है यहाँ पर। तो क्या है, देखो क्वेश्चन में कभी भी अगर इस तरीके से चीजें दी हुई हो तो समझना होगा कि मेरे पास यहाँ पर चीज माइनस में है और प्लस में है, तो कैसे मैं इनको सॉल्व कर पाऊंगा। देखो अगर मुझे यहाँ पर ये चीज मैं माइनस में लिखूं तो माइनस में -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस में डी बाई 2, इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। मगर क्वेश्चन में अगर मुझे माइनस हटाना है तो देखो ध्यान से देखो, क्या मैं लास्ट वाले में से माइनस कॉमन ले लूं। अगर मैं लास्ट वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास चीजें बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगी। क्या है, ये माइनस जो है वो कट जाएगा। तो देखा होगा बुक में जो है क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दिए गए हों तो क्या करना होता है कि जब सॉल्व करते समय हम क्या करते हैं कि माइनस गायब हो जाता है। माइनस गायब हो जाता है, क्यों गायब हो जाता है माइनस, क्योंकि ये पीछे की चीजें लिखी हुई होती हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ पर लिखना है इस तरीके से कि 2 साइन सी प्लस साइन डी माइनस सी बाई 2। देखो ये चीज हमने चेंज कर दी तो ये और है। तो इस तरीके से फॉर्मूले हमारे सामने बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अब देखिए जो हम 4 फॉर्मूले करने वाले हैं उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस ये फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे। ये चीज यहाँ पर आ जाएगी, ये चीज यहाँ, अब ये पूछी गई है और ये हमारे पास निकालनी है। कैसे, देखिए जैसे कि हमारे पास गिवन है 2 साइन एक्स कोस वाई, ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले में क्या लगा, यहाँ पर आएगा 2 साइन, मैंने इसमें एक्स वाई में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि बुक में एक्स वाई में दिया होगा तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि यहाँ पर ये चीज देखो बिल्कुल सेम यही है कि यहाँ पर जो ए बी था मैंने यहाँ पर ये लिखा, इसको यहाँ पर कोस एक्स कोस वाई, इस तरीके से फॉर्मूला बनाया। तो ये एक्स है, ये वाई है, यहाँ प्लस आ जाए, एक्स है ये माइनस वाई, तो ये चीज पूछी आपके बाद ये चीज आ जाएगी। तो ये कैसे निकालनी है यही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए कोई ऐसी चीज मत समझना कि कोई नई ट्रिक सिखाई जाएगी, नहीं कोई ऐसी नई ट्रिक नहीं है। सिर्फ क्या है, क्वेश्चन को समझने की जरूरत है कि फॉर्मूले अगर इस तरीके से हो तो मुझे किस तरीके से निकालने हैं। देखो बहुत इजी है निकालने, जहां पर साइन साइन दिख जाएगा वहां पर साइन कोस आ जाएगा, और जहां कोस कोस दिख जाएगा वहां एक बार कोस कोस आएगा या साइन साइन आएगा। तो इसलिए ये बहुत इजी हो जाता है। तो साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद आएगा नेक्स्ट 2 कोस एक्स कोस वाई, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो लास्ट आएगा -2 साइन एक्स साइन वाई, तो यहाँ पर बनेगा कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। तो हमने 8 फॉर्मूले याद किए और एक जैसे ही फॉर्मूले, और हमने जो याद किए वो किससे याद किए, एक ही ट्रिक से याद किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अभी हमने कुछ 2 वाले फॉर्मूले जरूर याद किए थे, अभी एक्स्ट्रा और भी फॉर्मूले हैं, पर उससे पहले हमने क्या किया, कोस 2 का फॉर्मूला याद किया था, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला हमने याद कर चुके हैं। तो बाकी चीज़ें कैसे होंगी, कोस 2 थीटा का फॉर्मूला सभी को पता है, पिछली वीडियो में बताया था। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोस स्क्वायर थीटा की जगह एक्स लिख लेते हैं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट फॉर्मूला था 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ पर 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, और लास्ट फॉर्मूला हमने जो पढ़ा था 1 - tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, एक फॉर्मूला और बना सकते हैं अगर चाहें तो, हम इसमें बना सकते हैं कोस की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x।
अच्छा ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो फॉर्मूला बनने का तरीका सिंपल है। अगर मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दूं तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो ये फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से एक नया फॉर्मूला हमने बना दिया। तो ये फॉर्मूले कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले सिर्फ आपकी सोच से बनेंगे कि आप क्या सोच सकते हैं, कितना सोच सकते हैं। देखिए नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट है टेन, साइन के बारे में। साइन तो लिख चुके हैं हम, साइन टू थीटा या साइन टू एक्स, या थीटा ही लिख देते हैं, चलिए थीटा में ही कर लेते हैं, साइन टू थीटा। तो टू साइन थीटा कोस थीटा, और एक और फॉर्मूला हमने याद किया था, टू टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट जो है वो है टेन टू थीटा। तो वो कैसे बनेगा फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो या तो साइन टू थीटा या कोस टू थीटा का फॉर्मूला लिख लेना, या डायरेक्ट याद कर लेना कि टू टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके बाद जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं, सबसे पहले आता है साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, जो होता है थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। अब ये बना कैसे, अगर किसी को याद करना है तो देखो ये बनने का तरीका सिंपल सा वही है कि आपको क्या याद होने चाहिए, दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। मैंने बताया था कि मोस्टली फॉर्मूले जो बनते हैं, वो सिर्फ दो फॉर्मूले से बनते हैं, और उसमें कोई नई चीज, कोई नया फॉर्मूला नहीं ऐड होता। तो इसलिए हमें वो दो फॉर्मूलों से ही ये चीज बनानी है। सिर्फ यहाँ पर क्या था, अभी तक हमने पढ़ा था कि थीटा प्लस थीटा लिखते थे या ए प्लस ए लिखते थे। अगर मैं कोस ए लिखा वहां पर तो यहाँ पर ए प्लस ए, मगर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि थ्री थीटा प्रूव, तो थ्री थीटा लिखा गया है, तो यहाँ पर लिखना क्या है, साइन टू थीटा प्लस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, इसमें क्या लगाना है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। और ए प्लस बी का फॉर्मूला उम्मीद करता हूँ सभी को पता होगा क्या होता है ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो यहाँ आ जाएगा साइन टू थीटा, इसका मतलब साइन ए, और यहाँ पर लिखना है कोस बी, साइन ए कोस बी, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाएगा कोस बी कोस ए साइन बी, ठीक है। इस तरीके से चीजें आ जाएंगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाना, तो टू साइन थीटा कोस थीटा, और कोस थीटा ऑलरेडी था ही। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन आता हो कोस थीटा में। तो क्या फॉर्मूला था यहाँ पर, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सॉल्व कर लेना है, तो टू साइन थीटा और ये बन गया कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर बन जाएगा साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कैसे कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करना है, इसमें क्या प्रूव कर देते कि सब चीजें साइन में आ जानी चाहिए। तो टू साइन थीटा, यहाँ आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो यहाँ पर आ जाएगा टू साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा, टू साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। आगे प्लस साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या ऐड हो जाएंगी, दोनों चीजें जो हैं वो ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो टू साइन थीटा है वो ऐड हो जाएगा किसके साथ, टू साइन क्यूब थीटा के साथ। तो दोनों के दोनों ऐड होकर क्या बन जाएंगी, फोर बन जाएगा। और देखो यहाँ पर जो साइन है वो कैसे बनेगा, साइन कैसे बनेगा,
तो यहाँ बन जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इस तरीके से चीजें बन जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो ये फॉर्मूला इस तरीके से बना है। अब मैं कोई भी फॉर्मूला एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्यूब वाले, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कोस 3 थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। तो एक फॉर्मूला हमने और ये यहाँ से याद कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला किस में बनना चाहिए, टेन में बनना चाहिए। तो टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से हमारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो जो हमने सीखे थे 11th क्लास में, वो चीज़ें हमने यहाँ से सीख ली हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी सीखते हैं कि कौन से फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपको यूज करने हैं और आपकी जो ट्रिक्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो क्या क्या फॉर्मूले हैं वो देखिए। सबसे पहले हम सीखते हैं, अगर ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़े कि साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी अगर ये मल्टीप्लाई में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जब भी ये क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में हो तो इनको सॉल्व क्या करना है, इसमें दोबारा से कुछ फॉर्मूले लगाने हैं। मगर यहाँ पर मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये बन सकता है इसका फॉर्मूला। या दूसरा बन सकता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी बन सकता है। ठीक है। एक्सप्लेन करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सॉल्व कैसे होगा, देखो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से आए, पहले ए को इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, फिर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने पर जब लास्ट में क्या बचेगा, लास्ट में कुछ इस तरीके से चीजें बच जाएंगी, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये बच जाएगा जब आप ओपन करेंगे फॉर्मूला और मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इन दोनों में से एक एक बार चेंज कर लेना, या तो साइन को चेंज कर लेना दोनों साइड से, या कोस को चेंज कर लेना। तो ये दो फॉर्मूले हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर क्वेश्चन में ये चीज मल्टीप्लाई में दी हुई है तो मल्टीप्लाई में देने का मतलब है कि फॉर्मूले में क्या बनने वाला है, ये फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्या होगा, साइन ए प्लस बी, ये हो चुका है। कोस के बारे में बात करते हैं। कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी। देखो यहाँ फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, देखो जो यहाँ साइन साइन है तो सेम सेम है, यहाँ कोस कोस है तो यहाँ पर अलग आ जाएंगे। जब भी क्वेश्चन में मल्टीप्लाई में अगर ये चीज प्लस में दे रखी है माइनस में दे रखी है तो सेम ही चीज रहेगी, मगर जब ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इतनी चीज ध्यान रखना। ये क्वेश्चंस इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चन में कि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करेंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आपको डायरेक्ट क्या करना है, ये फॉर्मूला लिखना है। बस इतनी चीज ध्यान रखना कि डायरेक्ट क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। और फॉर्मूला जैसे ही आप डायरेक्ट याद करके लिखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये थे नेक्स्ट फॉर्मूले। इसके बाद बात करते हैं, देखो बहुत सारे 11th क्लास स्टूडेंट्स ने ये सॉल्व किए होंगे कि कुछ इस तरीके से दिया होता था, साइन थीटा फिर साइन 60 माइनस थीटा और यहाँ पर दिया होता साइन 60 प्लस थीटा, और इसको सॉल्व करते थे। सॉल्व कैसे करते थे, यहाँ पर हम 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसके बाद क्या लगाते हैं, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो इसकी जो डायरेक्ट इक्वेशन बनती है वो बनती है 1/4 साइन क्यूब थीटा। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से चीजें दी गई हों तो आपको डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करनी है। ठीक है। उसी तरीके से अगर क्वेश्चन में बोला हो कि कोस थीटा कोस 60 माइनस थीटा कोस 60 प्लस थीटा, तो इसका मतलब होता है 1/4 कोस 3 थीटा। ठीक है। और टेन में चीज दी हो तो टेन थीटा टेन 60 माइनस थीटा टेन 60 प्लस थीटा। ठीक है। सपोज करो, देखो मैं एग्जांपल भी लेके दिखाता हूँ। यहाँ बनेगा टेन 3 थीटा। देखो बनेगा कैसे, जैसे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि यहाँ पर टेन 30 डिग्री है, यहाँ पर टेन 30 डिग्री है, मैंने 30 ले लिया इसमें एग्जाम्पल, यहाँ पर टेन 90 डिग्री है। ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। ये 60 में से अगर मैं माइनस करूंगा तब भी इतना ही आएगा, और ये 60 प्लस 30 करूंगा तब भी इतना आएगा। तो डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते हैं। तो एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं होगी, ये तो वैल्यू लिखी हुई है। यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू भी दे सकता है जो आपको बहुत मुश्किल हो जाए। तो कभी भी अगर मल्टीप्लाई में चीज ऐसी गिवन हो तो आपको इस तरीके से सॉल्व कर लेनी है। ठीक है। अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगर देखो क्या क्वेश्चन में गिवन हो, अगर ए
ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री गिवन हो क्वेश्चन में, तो ये याद रखना कि tan ए प्लस tan बी प्लस tan सी इक्वल टू में tan ए tan बी और tan सी के बराबर होता है, tan सी के बराबर होता है। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखना, ये चीज आपको याद रखनी है। देखो कुछ ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं, सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं ज्यादा नहीं लिखवाए, कुछ ही लिखवाए हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि कोट ए कोट बी प्लस कोट बी कोट सी प्लस कोट सी कोट ए बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये फॉर्मूले सारे याद हो गए होंगे, सारी चीजें समझ आ गई होंगी। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हमने सीखे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट चीजों के बारे में समझते हैं। देखिए कभी भी ये क्वेश्चन तो बहुत बार आते हैं कि साइन 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा बताओ किसके बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाता है और क्वेश्चन सॉल्व करना हम भूल देखते हैं, सोचना पड़ता है कि यार कैसे सॉल्व करें। तो इसमें क्या करना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, इस तरीके से। उसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट के बारे में बात करूं कि साइन 6 थीटा प्लस कोस 6 थीटा किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, इसके बाद अलग से टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिंपल सा सीधा सा क्वेश्चन आता है और सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। जब क्वेश्चन में पुट की गई हो कोई वैल्यू तो कैसे सॉल्व करें, तो हमें सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि पावर 4 है और 4 को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसी तरीके से कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, तो ये होता है हमारी जो वैल्यू है, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। देखो बिल्कुल सिंपल तरीके हैं ये दो फॉर्मूले जो आपने नीचे किए हैं टेन और कोट के, तो ये बहुत ही इजी हैं, ये बहुत ज्यादा इजी हैं और आप बहुत ज्यादा इजी तरीके से इसको लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिर्फ मल्टीप्लाई में चीज लिखी हुई है, सिर्फ मल्टीप्लाई में चीज लिखी है और इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि टेन और साइन का कॉम्बिनेशन क्या बनाया था, टेन और साइन का कॉम्बिनेशन बनाया था टेन और साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में। यहाँ पर जैसे कोट दिया है तो कोट और कोस का मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो किस में होगा, मल्टीप्लाई में। तो इस तरीके से चीजें दी गई हों तो इस तरीके से क्वेश्चन कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले जरूर आपको लग रहे होंगे कि ये तो हमने कहीं पढ़े ही नहीं और पता नहीं कहाँ से ये चीज आ जा रही है। ये एक्स्ट्रा फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे सामने बन पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बहुत बेसिक चीजें समझाई गई हैं कि ये इस तरीके से चीजें होंगी तो किस तरीके से चीजें आप कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके अलावा एक फॉर्मूला और बनता है हमारे पास, जो फॉर्मूले बनते हैं वो बनते हैं रेडियन से डिग्री वाले। क्वेश्चन में अगर चीजें क्या दी हो, मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन भी आते हैं पर मैक्सिमम मिनिमम हम करेंगे बाद में। अभी सिर्फ हम करते हैं बेसिक फॉर्मूले जो हैं, मतलब मोस्टली फॉर्मूले, मैक्सिमम मिनिमम जो हम करेंगे या तो 12th क्लास के उसमें कराए जाएंगे या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के साथ करा दिए जाएंगे। तो इतनी चीज ध्यान रखनी है। अब बस इतनी चीज हमें और पता होनी चाहिए, कोई चीज रेडियन में कैसे चेंज होती है और डिग्री में कैसे चेंज होती है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इसके अलावा और बाकी चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। ठीक है, तो रेडियन और डिग्री का फॉर्मूला क्या होना चाहिए बताइए। ठीक है, रेडियन का फॉर्मूला जो होता है, रेडियन से डिग्री में क्वेश्चन में क्या होता है, देखो जैसे ये गिवन है पाई/2 है, पाई/2 है ये रेडियन में, अगर मुझे इसको डिग्री में चेंज करना है तो डिग्री में चेंज करने के लिए कैसे करेंगे इसको, तो जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन आए तो क्या करना होता है, 180 से इसको मल्टीप्लाई करना होता है और डिवाइड में पाई लिखना होता है। ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है और ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है, तो हम क्या लिख देते हैं 90 डिग्री लिख देते हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी हमारे पास रेडियन गिवन है, तो रेडियन जब भी गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर,
तो हम क्या करेंगे 180 पाई से को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट चीज, अगर डिग्री में कोई चीज गिवन है तो जैसे कि 90 डिग्री गिवन है तो इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे पाई बाय 180। तो यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ डिग्री में कोई भी चीज़ है तो हम क्या करेंगे पाई बाय 2। तो इस तरीके से हमारे जो फॉर्मूले हैं वो यूज हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। देखिए बिल्कुल इजी तरीके से चीज़ें समझाई गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट समझाए गए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी आपको समझाए गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको समझाई गई हैं और ऐसी तरीके से समझाई गई हैं कि साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद चीज़ें क्या हो जाए आपके लिए ईजी हो जाए। टेबल बताई गई, टेबल कितने इजी तरीके से आपको बताइए। ट्रिग्नोमेट्री टेबल का में सिर्फ 0 1 2 3 लिखना है। अगर 0 1 2 3 आपको आता है तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपके एग्जाम में आती हैं, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को याद रखेंगे और ये क्वेश्चंस आप करके जाएंगे, ये फॉर्मूले आप करके जाएंगे। सभी के सभी चीजें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।